हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। पीछे वाली वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। डिस्कस किया था हमने मीनिंग क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में भी जान लिया है। कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो से अब हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है कवरेज ऑफ आइटम्स का। इस एक्ट में सारी गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे दे उस गुड या सर्विसेज को इस एक्ट से बाहर करने की, तब तक सारी गुड्स और सर्विसेज इस एक्ट के अंडर में आएंगी। मतलब मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी सर्विस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंक्लूड नहीं करना, तो डेफिनेटली उसको हटा दिया जाएगा। अदरवाइज सारी गुड्स और सर्विसेज इस एक्ट के अंडर में ही है। दूसरी बात, कवरेज ऑफ सेक्टर्स। वो सेक्टर चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, सभी को इस रूल को फॉलो करना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मानना होगा, सभी के ऊपर ये अप्लाई होता ही है। थर्ड है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स। कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा के लिए कंज्यूमर्स को कुछ राइट भी दिए गए हैं, कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। सेफ्टी का, इंफॉर्मेशन लेने का, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन का, रिड्रेसल मतलब उपचार, एजुकेशन मतलब शिक्षा, ये सारे अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है इफेक्टिव सेफगार्ड। मतलब उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोविजन भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हैं। मतलब अगर कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया जाता है, इनकम्प्लीट सर्विसेज दी जाती है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती है, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रोविजन है, ये सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखे हुए हैं, ताकि कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा की जा सके। प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऐसे प्रोविजंस भी प्रोवाइड करता है जिससे ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर रोक लगाई जा सके जो एक्टिविटीज कंज्यूमर्स के लिए रिस्क का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी। कंज्यूमर अपनी कंप्लेन को लेकर कोर्ट की हेल्प ले सकता है। ये कोर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद वो इन कोर्ट की हेल्प ले सकता है, वहां पर जाकर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। टाइम बाउंड रिड्रेसल, एक टाइम पैक कर दिया जाता है, एक टाइम बता दिया जाता है कि इस कस्टमर को जो सोल्यूशन देना है, इसकी शिकायत का जो निवारण करना है, इसको जो उपचार प्रदान करना है, वो इस टाइम पीरियड के अंदर ही देना है। मान लो कोर्ट ने बोल दिया कि 10 दिन के अंदर इसको उपाय दो, 10 दिन के अंदर इसको उपचार प्रदान करो, तो डेफिनेटली 10 दिन के अंदर हमें उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना ही होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्थापना की गई है। क्यों? कंज्यूमर्स के फेवर में काम करने के लिए, प्लस कंज्यूमर को एजुकेशन देने के लिए, ताकि उनके हितों की सुरक्षा की जा सके, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें। कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजंस, कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा के लिए काफी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि कंज्यूमर्स को सुरक्षा मिलती रहे। इन प्रोविजंस का बेनिफिट कस्टमर्स लेते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एडिशनल बेनिफिट भी कस्टमर्स को दिए जा सकते हैं। मान लो कोई ऐसा केस है जिसकी वजह से कस्टमर का बहुत सारा खर्चा हो गया और वो केस कस्टमर जीत जाता है। प्रोडक्ट था मान लो 50,000 का, पर 50,000 के प्रोडक्ट के चक्कर में उसका खर्चा और एडिशनल हो गया, 20,000 का खर्चा और भी हो गया, तो कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। 50,000 तो उसको मिलेंगे ही, प्लस जो इसका एडिशनल खर्चा हुआ है वो भी उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट, ऐसे ऐसे प्रोविजन है जिससे एक कंज्यूमर को क्षतिपूर्ति प्लस एडिशनल बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये थे हमारे फीचर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसी चैप्टर को लेकर। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।